हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को ध्यान रखना, लास्ट तक जरूर देखना है। क्योंकि आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताएगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल में, अगर मैं बात करूँ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो ध्यान रखना, आगे जो है ये मान के चलना कि ये लास्ट वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, आरएससीबी के अंदर। और लगभग हर स्टेट में धीरे धीरे यही काम होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं आज अपडेट बताने वाला हूँ, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और उसके खिलाफ आप आवाज भी उठा सकते हैं। विद प्रूफ जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि ये जो आरएससीबी की वैकेंसी जो आई है ना, ध्यान रखना, ये आपके साथ में मात्र एक धोखा किया है। एक छोटी सी वैकेंसी निकालकर आपको बहला फुसलाकर बस राजी कर दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है गवर्नमेंट ने। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। देखो, ये तो आपने नॉर्मली पता लग गया होगा कि राजस्थान के अंदर 487 वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से आपके पास में 288 जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, 228 है ना। लेकिन एक्चुअली प्रूफ मैं आपको बताता हूं, इससे पहले 2 आरटीआई लगाई गई थी। और 2 आरटीआई में जो डेटा आया था, वो डेटा क्या आया था मैं आपको बताता हूं। इससे पहले जब सरकार थी किसकी आपके पास में, बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार आपके पास में थी। इससे पिछली सरकार में अगर मैं बात करूं, जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर, यहां पर जब आरटीआई लगाई गई थी तो आरटीआई में ये पता लगा था कि आरटीआई में कितनी वैकेंसी खाली है। आपको देखकर आप चौंक जाएंगे कि यहाँ पर आपको बस मात्र थोड़ी सी वैकेंसी देखकर जो है, मैंने क्या बोल दिया, आपको राजी करने की कोशिश की गई है। अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाते तो इतनी वैकेंसी अभी आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में उम्मीद कर सकते हैं। और वो जो वैकेंसी थी आपके पास में जूनियर इंजीनियर की, अगर आप वैकेंसी देख रहे होंगे, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अगर आप देख रहे होंगे, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो वैकेंसी है बेटा, 635 वैकेंसी। ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं 635 वैकेंसी जो है वो टोटल वैकेंट थी जब आरटीआई लगाई गई थी। इससे पिछली सरकार में तब 635 वैकेंसी खाली थी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के अंदर। जो सिर्फ अभी कितनी वैकेंसी दी गई है, ओनली 228 वैकेंसी। यानी कि अगर आप देखोगे तो 400 वैकेंसी यहां पर अब क्या किया गया, या तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, नहीं तो बैकएंड से पीछे सीटों को बेच दिया गया है। यही आपके साथ में हो रहा है। यानी कि जो रियल पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उसका फायदा नहीं मिल रहा है और सरकार जो है बस अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। उन्होंने या तो ये किया होगा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया होगा, इसके अलावा नहीं तो ये काम नहीं किया होगा। दूसरा काम उन्होंने ये किया है कि उन्होंने बेच दी है सारी सीटें, यानी कि आपके फ्यूचर को बेच दिया है, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, है ना। तो ये आपके पास सबसे बड़ा धोखा हुआ है। अगर आप यहाँ टोटल वैकेंसी की बात करोगे तो बेटा, टोटल वैकेंसी के बारे में उन्होंने ये बताया था कि टोटल वैकेंसी जो 2969 टोटल वैकेंसी। अगर आप देखो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से हैं तो इलेक्ट्रिशियन के अंदर वैकेंसी जो थी बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 286 वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन थर्ड के अंदर थी हमारे पास में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट के अंदर वैकेंसी थी, वो 815 वैकेंसी हमारे पास में थी। बड़ी बड़ी वैकेंसी में अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास में इतनी इतनी वैकेंसी खाली है आरएससीबी के अंदर, जो आपको वैकेंसी छोटी सी आपको दे दी गई, ये एक ही आरटीआई नहीं है, इसके बाद में एक और आरटीआई लगाई गई जो अगली सरकार आई उस टाइम पर। और अगली आरटीआई में उन्होंने ये बोला कि हमारे पास में इतनी वैकेंसी खाली रही है, तो लेटेस्ट आरटीआई थी, है ना। उन्होंने ये बोला कि हमारे पास में जो वैकेंसी खाली है, अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। उन्होंने ये बोला था कि आरवीयूएन के अंदर 100 वैकेंसी खाली है, आरवीपीएन में नहीं है, बट जेवीवीएन के अंदर 225 वैकेंसी है, एवीवीएन के अंदर 103 वैकेंसी है और जेडीवीवीएन के अंदर 80 वैकेंसी है। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ध्यान रखना, ये लगभग हमारे पास में 505, क्या बोल रहा हूं मैं, 505 वैकेंसी अगर ये खाली है। अगर वो आरटीआई में ये बता रहे हैं कि हमारे पास में इतनी वैकेंसी की जरूरत है, तो इतनी वैकेंसी अगर ये लेटेस्ट आरटीआई की अगर आपके पास में है, तो फिर ये वैकेंसी कहां गई, बाकी वाली वैकेंसी। आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ये जो बाकी वाली वैकेंसी है वो गई कहां पर, क्यों ये वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। अगर आप इसका अपोज करोगे, अगर आप इसका विरोध करोगे, तो आज ये वैकेंसी आ जाएगी। अगर आपने आज चुप रहे तो आगे जाकर ये वैकेंसी नहीं आने वाली, ध्यान रखना। यानी ये लास्ट वैकेंसी मान के चलिए राजस्थान के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है कि सरकार काम नहीं करना चाहती है, बस उनको बैठे बैठे खाने की जो आदत चल लग गई है कि बस हमें क्या करेंगे, कोई आएंगे, उद्योगपति आएंगे, करोड़पति आएंगे, देंगे पैसा, हमारी सरकार चल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, वोट तो हम खरीद ही लेंगे। ये साथ आपके साथ में हो रहा है ना। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि थोड़ा सा अभी से आप सतर्क हो जाइए, जग जाइए।
क्यों? क्योंकि ये आपके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये लेटेस्ट आरटीआई में अगर इतना डेटा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में सिर्फ जूनियर इंजीनियर अगर मैं बात करूं, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास में इतनी वैकेंसी थी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी थी बेटा 400, यहां पर देखोगे यहां 132 देखोगे और यहां 2 वैकेंसी देखोगे तो 500 से प्लस वैकेंसी किसके अंदर थी? ध्यान रखना 500 से प्लस वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन के अंदर हमारे पास में थी। फायर सेफ्टी के अंदर 5 वैकेंसी है। यानी कि इतनी सारी वैकेंसी होने के बावजूद सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। मतलब क्या है? मतलब एक ही है, वो है फ्रॉड कर रही है, आपके साथ में बड़ा स्कीम किया जा रहा है, आपके फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी आप इसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो आज ये वैकेंसी आ सकती है, नहीं तो ये वैकेंसी आपको देखने को आगे जाकर नहीं मिलने वाली है। और मैंने आपको पहले फिर से बोल रहा हूं कि सरकार अभी आपको फ्री में क्या कर रही है, ये उनका एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि पहले आपको फ्री में दे दिया गया, आप फ्री में दे दी तो आपको क्या होगा, इतनी कम वैकेंसी पर आप आवाज नहीं उठाओगे। लेकिन ये फ्री की जो बात है, ये बात मान के चलो मैक्सिमम 6 महीने आपको फ्री बिजली मिलने वाली है। उसके बाद में जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा उसके बाद में जो है आप पर यूनिट 10 रुपए, मैं आपको आज बोल रहा हूं कि जिस दिन प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा 10 रुपए पर यूनिट आपको पैसा पे करना पड़ेगा और आपकी हिम्मत नहीं रहेगी उतना पैसा पे करने की, है ना। तो आज इसके खिलाफ आवाज उठाइए सरकार के खिलाफ, और जो है अभी फिलहाल आप वैकेंसी निकलवा सकते हैं। सरकार को बोलिए कोई दिक्कत नहीं, जो लाइट का बिल बन रहा है आप लीजिए, लेकिन वैकेंसी पूरी आनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए ना। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है और मैंने आपको बोला कि ये बहुत बड़ा स्कीम हुआ है आप सभी के साथ में, तो इसका विरोध कीजिए और जो है यहां पर वैकेंसी बढ़ाओगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहां पर 280 वैकेंसी 228 वैकेंसी देकर जो है सरकार ने सिर्फ आपको राजी करने की कोशिश की है, लेकिन ये हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ में आया हूं कि इतनी वैकेंसी खाली होने के बावजूद अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो बस एक ही सवाल है कि बाकी वैकेंसी गई कहां पर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो है आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या लेकर चलते हैं, इस वैकेंसी के साथ में राजी रहते हैं या फिर जो है इसका विरोध करते हैं ना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।